जलील जनाब मोहतरम हकीम तारिक जवेद साहब, जो कि अमराज खबीसा पे बहुत अच्छा काम करता है। नीले का कुश्ता, और कुश्ता ही समझ लें, कुश्ता उसको कहा जाता है कि जो राख हो जाए, वो भी समझ लें कि राख ही हो जाएगी। उसको आप आधे घंटे 45 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो आप लोगों के सामने बनाकर दिखाएंगे। और अभी वो कुश्ता बनाएंगे, उसके बाद नमाज का वक्फ़ा होगा, नमाज के बाद खाने का सेशन होगा। 3 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा फिर आगाज़ करेंगे। तो अब मैं दावत देता हूँ जनाब हकीम तारिक जवेद साहब को कि वो नीचे जाएं और अपनी पताल जंतर के बारे में भी कुछ मालूमात दें और कुश्ता भी बनाकर दिखाएं। मोहब्बत भरा प्यार भरा नाचीज़ हकीम तारिक जवेद, जो कहता है कि हुक्मा का खादिम है और इंशाल्लाह खादिम है। अस्सलाम प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये बढ़ाई आप दोस्तों की वजह से। जब मैं कराची पताल जंतर मशीन लेकर गया तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने अपने लिए बनाई थी, किसी के लिए नहीं बनाई थी, मगर जैसे रिस्पांस मिला मैंने सोचा कि अपना वक्त ज़ाया करके तमाम हुक्मा को, जो पताल जंतर करने वाले का शोबा ख़त्म हो गया था, ये आपका खिदमत नए स्टूडेंट, खिदमत खलक है। नए स्टूडेंट पताल जंतर को जानते भी नहीं थे और करना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि पैसे का ज़या होता था। कभी आग ज़्यादा आ जाती ज़मीनों में, गढ़ों में, कभी बर्तन टूट गया, कभी कुछ हो गया, नुस्खा ज़ाया हो गया। तो मेरे भी नुस्खे ज़ाया हुए, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने ये सोच दी। मैं चाहता था कि जैसे खमीरा रेशम हकीम अरशद वाला पता नहीं कब बना है, अभी तक नाम जिंदा और ताक़यामत वो हकीम अरशद वाला ही कराएगा। बेशक। ऐ मालिक मेरा नाम इसी तरह कोई मुझसे काम करवा दे। बेशक। तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। ये सब बढ़ाइयाँ अल्लाह ताला की ज़ात को हैं। मैं खादिम हूँ, खादिम रहूँगा इंशाअल्लाह। तो पताल जंतर मशीन आपके सामने प्रोग्रेस करती है, पहले भी देख चुके हैं आप, और इंशाअल्लाह पहली मशीन है जो 8 मुल्कों में ऑलरेडी इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान की, और अल्लाह ताला ने ये शरफ मुझे दिया है। तो 8 मुल्कों में चल रही है, इंस्टॉल हुई है यूनिवर्सिटियों में। सबसे पहले हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, जिन्होंने इसको पेशराई दी और इसको मुझे रजिस्टर करवा कर दिया, और उन्होंने मेरे साथ बहुत साथ दिया मेरा। तो मैं उसका मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि आप दोस्त मुझे चाहते हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने, और उसके बाद साहिवाल कुश्ता साजी वर्कशॉप पिछले साल, नहीं, उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में आपको लेकर गए। रजवान शाह साहब और भट्ट साहब, पूरा नाम बताएं। नहीं, डॉक्टर रजवान शाह साहब और डॉक्टर तनवीर इकबाल भट्ट साहब। डॉक्टर तनवीर इकबाल भट्ट साहब की मेहरबानी है। ये सारी काविश उसकी है, मेरी वजह से वो रजवान शाह साहब से खफा हुए और रजवान शाह साहब उसके खफा हुआ। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। उधर कराची में मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिली और कुछ दोस्त उससे जेलस हुए और हमको अलहदा कर दिया। तो हमने अमानत भाई से रब्ता किया, अमानत भाई ने हमसे रब्ता किया। तो मैंने अपनी फाउंडेशन, ये मुझे अच्छी लगी, तो पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान में मैंने अपनी फाउंडेशन जम कर दी। तो मैं इस वक्त फैसलाबाद डिवीज़न का सदर हूँ तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान अमानत भाई की, जिसकी शाख अमानत भाई ने रखी और लोगों को सिखाते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश व खुरम रखे। तो आते हैं दोस्तों, जिसने भी यहाँ मुझे एडवांस देना है वो दे दे, और पताल जंतर मशीन। यही बात मैं सब दोस्तों से पहले भी कर चुका हूँ कि अगर कोई भी दोस्त इन 2 दिनों में अंदर अपना आर्डर देना चाहता है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें पहला आर्डर आ गया, आप लोगों के सामने देख लें जी, पहला आर्डर आ गया जनाब। सईदी
हकीम मोहम्मद हमीद सईदी साहब, रिहाड़ी से, रिहाड़ी सिटी। अब्दुल्ला अड्डा ठींगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये मेरे हमसाए हैं जनाब, इनकी गारंटी मैं देता हूँ। ये मेरे घर से तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पर हैं। तारिक जवेद साहब, इनकी गारंटी मैं देता हूँ, तो इनको एडवांस बना कर दें। मेरी भी कोई गारंटी दे दे। आपकी गारंटी तो जनाब पूरा पाकिस्तान देगा जनाब। और ये वाली जो बताल जंतर है ना, ये आप साथ नहीं लेके जाएंगे। ये खान साहब की है, ये हकीम खान मोहम्मद साहब की है। ये वजीरिस्तान जाएगी जनाब, इंशाल्लाह। ये वजीरिस्तान जानी है, शुमाली वजीरिस्तान। अभी एक साथी और भी आ रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुँचे, वो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो अभी तक नहीं पहुँच सके। वो सरारोगा से आ रहे हैं, जनूबी वजीरिस्तान से। एक साथी जो कि जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं पहुंच सके। तो अल्लाह ताला इनको खैर खुरियत से, खैर वफियत से लेकर भी आए और वापसी लेकर भी जाए। तो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं जो इल्म सीखने के लिए और इल्म सिखाने के लिए हमारी तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और मैं इन सब भाइयों का, मैडम का, इन सब का, असातिज़ा कराम का, हुक्मा हज़रात का, हमारे जनाब मोहतरम अलमास खां गवासी साहब माशाल्लाह इतना सफ़र करके हैं। मैं इनका भी बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आज तक सिर्फ एक वर्कशॉप में गए हैं। पिछली वर्कशॉप में इनकी तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से ये वर्कशॉप में शमूलियत अख्तियार नहीं कर सके, लेकिन इनकी अभी भी कुछ तबीयत नासाज है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन ये फिर भी इनके दिल में चाहत है, इनके दिल में मोहब्बत है हमारे लिए। तो ये जनाब इतना सफ़र कमर मशानी से सफ़र करके हैं। मियाँ वाले से कम से कम 1 घंटे का सफ़र है आगे कमर मशानी, वहाँ से सफ़र करके ये हमारे पास आए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या, और उन दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो अलमास खां गवासी साहब के चाहने वाले हैं, जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी चीज़ के, वो सिर्फ़ और सिर्फ अलमास खां गवासी साहब की मोहब्बत से, इनको सिर्फ देखने, इनकी सिर्फ बातें सुनने के लिए वो सिर्फ अपनी एंट्री करवा के आए हैं। तो इल्म तो वो दे रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने उनको सिर्फ रेस्ट करने के लिए, मैंने उनसे यही कहा था कि सर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ बैठना है। तो अभी देखें जनाब तारिक जवेद साहब, मैं बात को थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत माकूल है। इसके बाद नमाज का टाइम है, सारे दोस्तों ने नमाज़ पढ़ने जाना, हमने भी जाना है। तो ये आप लोगों के सामने तैयार अभी दिखाएंगे। उसके बाद नमाज के बाद जब खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बना तैयार होगा। ये आप लोगों को बता देंगे कि कैसे इसको तैयार करना है। एक मराइल आपको दिखा देते हैं, दूसरा मराइल इंशाल्लाह तब तक ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, ये ICI का नीला है। 1 ग्राम से लेकर 1 मन तक आप तैयार कर सकते हैं। 1 ग्राम से लेकर 1 मन तक आप तैयार कर सकते हैं बगैर आग के। और गारंटी है, ऐसे नुस्खे देने को दिल नहीं चाहता, मगर आप दोस्तों के प्यार है, आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप दोस्तों की चाहत है कि ये नुस्खा इस पंडाल पर मैं दे रहा हूँ। 1 तोला कर दिखाएंगे। 1 तोला आपने नीला ले लेना है, इसको रगड़ाई करना है, रगड़ाई करो। ये है केमिकल जो केचप में भी डलता है, आयोडीन में भी डलता है, आयोडीन की बेस है। इसको कहते हैं पोटाशियम आयोडाइड। ये एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान का एरिया है, शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान एरिया, वहाँ पे ये ममनू है क्योंकि ये किसी और जगह पे इस्तेमाल होता है। जो ऐसी जगह पे ये पोटाशियम आयोडाइड ना लेके जाएं जहाँ ममनू हो, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इससे, इसके धुएँ से भी बचना है। तो ये दूसरे जो वज़ीरिस्तान के या इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर कोशिश करें कि वो किसी न किसी फैसिलिटी के ज़रिए अपने पास मंगवाएँ, वरना खुद लेकर जाएं, लेकिन अपनी कस्टडी में लेकर जाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये काफ़ी ख़तरनाक केमिकल है। जी, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और
हुक्मा के अलावा ये नुस्खा कोई ना बनाए, 80-82 क्योंकि यूट्यूब पर भी चढ़ना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पर बनाएंगे वो ना बनाए, अगर हकीम है तो वो बनाए। ये बेज़रा चीज़ है, खाने के काम आती है, केचप में डलती है, मगर इसका किसी और तरीके से धमाका खेल ठीक हो गया। तो आपने ये 1 तोला ये डाला है, 1 तोला जब बरीक पीस जाएगी, 90 ये नमक है, असल साल्ट है। 100 ग्राम यार 90 प्लेट कर लेते हैं ना, कैमरा नजदीक इसमें ले आओ 10 भाई। प्लेट गोश्त भी डाल देते हैं, जब इसको डालेंगे समझा करना तो थोड़ा सा ये रिएक्शन करेगा, रंग तब्दील करेगा। वो 2 लड़के ना वो सामने जो पानी देकर खड़ा है, इसको और इसको इन दो को 1 तोला नीला और 1 तोला पोटाशियम आयड है। इसको जब मिलाएंगे, कैमरा नजदीक ले गुलाम फरीद, तो इसका रिएक्शन होगा। ये देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, नीले का कलर तब्दील हो रहा है। कैमरे में दिखाएं, कैमरे में दिखाएं जनाब, कैमरे में ये देखें जनाब, ये फौरी तौर पे रिएक्शन पैदा करता है। ये बात और जैसे जैसे इसको रगड़ाई कर शुरू करें, हाँ ऐसे जैसे इसको रगड़ाई करेंगे ये सुर्ख रंग का मवाद तैयार हो जाएगा। इन 2 बंदों के नुस्खा पूरा बता देता हूँ, आपके सामने बनेगा। इसकी रगड़ाई इतनी करनी है कि ये खुशक हो जाए। पहले ये लिक्विड बनेगा, उसके बाद खुशक होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल खुशक हो जाए, अच्छा, बात उसके बाद 1 तोला आयोडेट और डाल देना और उसकी रगड़ाई करनी है। इतनी रगड़ाई करनी है कि ये सरमई रंग लेते का नहीं आ रहे थे, कुश्ता तैयार हो जाएगा। उसको तेजाब में डालें, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ दही में डालें, 4 दिन रखें, 5 दिन रखें, कभी जंगार नहीं आएगा। ਮੋੜ ये ਮੁੜਦੇ मेरी ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ गारंटी है। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ठीक है ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ कैमरे दिखाओ, सभी दोस्तों को दिखाओ। ये कलर तैयार होगा, 180 रोटी सरमई कलर ठीक तैयार है होगा। ਤੇ White 90 सरमई। ਪਲੇਟਾਂ ਦਾਲ ਦੀਆਂ इधर भी दिखाओ। ठीक है ਤੇ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਣੇ बगैर जंगार के ये अमराज खबीसा पर इस्तेमाल होता है। 180 कुव्वत पर, 180 रोटी हिसाबी कमजोरी पर बेतरा के इस्तेमाल करें। इसकी खुराक आधा चावल है, और 10 ਵਿੱਚ मक्खन मलाई के साथ आधा चावल खुराक इसकी मुर्गे ਜਾਂਦੇ ਨੇ बनाएं। ठीक है ਤੇ और दुआओं में हकीम तारिक को याद रखें। ये देखिए जी, ये चीज़ बन गई है। इसका कलर ये हो गया रगड़ाई के बाद। अब ये खुशक होकर और थोड़ा सा गर्म भी होगा। अब ये रगड़ाई जैसे करेंगे खुशक होता जाएगा, ऐसे कलर सरमई होता जाएगा। 1 चावल, 1 चावल मक्खन मलाई के साथ, आधा चावल, 1 चावल मरीज़ देकर, मरीज़ की तशखीस करके अगर उसको चाहिए 7 से 15 फर्क जी। अमराज खबीसा, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ जितने भी अमराज खबीसा आप जानते हैं, ਤੇ हाँ जी, चेहरा 70 रुपए जो की प्लेट। छाइयों से दानों से भरा होगा इंशाल्लाह 15 दिन में साफ हो जाएगा। तमाम खून और जिद्दी अमराज खून के जितने अमराज हैं, खून की खराबी, ये इंशाल्लाह इससे ठीक होगा। और अजमूता है और उसकी तस्दीकें भी लग चुकी हैं और अमानत भाई साहब से बड़ी बड़ी तस्दीक। वाली बीबी को और बहुत से दोस्त बनाते हैं पहले मगर अयान नहीं करते। 2500 2000 ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸਨ 27 ਬਣਾ ਰਹੇ वो खून की खराबी है मगर वो होती है। ये इधर माइक लगा हुआ आप वो बोल भी रहे हैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग इधर हो रही है मेरा चैनल है माइक YouTube, बड़ा है ना बोल रहे हैं वो भी ऑडियो आ रही है हकीम तारिक जो है लिखेंगे तो मेरा चैनल आएगा, उस पर रियल नुस्खे देता हूँ। अब ठीक बेशक सब्सक्राइब ना करें, कमेंट्स ना करें, लाइक ना करें, मगर देख लिया करें, आपके काम आएगा, जरूर करें, क्यों नहीं करें। आपके काम आएगा। मैंने वो इंसानियत की वो चैनल मैंने इंसानियत की भलाई के लिए बनाया और अपने ईमानी नुस्खे देता हूँ। मुख्फी नहीं रखता कोई चीज़ भी, सामने हर चीज़ बना कर दिखा देता हूँ। कुश्ता जहाँ सारे बनाता हूँ, हीरे तक कुश्ता बनाता हूँ। काफ़ी दोस्त यहाँ बैठे हैं जो मेरे से मंगवाते हैं। अगर आप भी मंगवाना चाहें तो नंबर मेरा है 0302 41 33 533, उस पर रब्ता कर लें। तो अब नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आते तक ये बन जाएगा। ये जरूर अभी उठा दें
0302 41 33 533 हकीम तारक जवेद फैसलाबाद। अच्छा, यही यूट्यूब पर नाम लिखना है हकीम तारक जवेद, वहाँ से नंबर भी मिल जाएगा, पताल जंदर की प्राकृति मिल जाएगी, कुश्ता जात भी मिल जाएंगे और नुस्खा जात भी मिल जाएंगे। और निबातात का मैं महर हूँ, निबातात के बारे में भी वहाँ मालूमात देता हूँ दोस्तों के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और जनाब ज़काउल्लाह भाई आए हुए हैं, वेलकम इनको भी। जी वेलकम जनाब हकीम ज़काउल्लाह साहब। माशाल्लाह कुछ दिन पहले ही हमारी इनसे मुलाकात हुई फ़ोन पे, और ये हमारी मुलाकात से मुतासर होकर बहुत से लोग आए हैं जिनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, बस मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो अभी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। पिछली वर्कशॉप में एक मैं और बता दूं, ये आइटम पहले सस्ती थी, अब ये महंगी है। हाँ, कम अज़ कम 1000 रुपये का तोला है, कम अज़ कम। ये 100 ग्राम 8000 का मैं लाया हूँ, आज 4 दिन हुए हैं लाहौर से। पहले ये 2500 का 100 ग्राम था, अब ये 8000 का 100 ग्राम। अच्छा, अब मेरी पोटाशियम आयोडाइड जिन और दोस्तों बेल्जियम का लेना है, चाइना का नहीं लेना। लाहौर आबकारी रोड किसी भी केमिकल वाली शॉप से आप ले आम सकते सेल हैं। होता है, कोई मुफ्ती नहीं है, आम सेल होता है। हम लाते हैं जवेद इकबाल। आप किसी भी शॉप से जाकर ले सकते हैं, किसी भी जाके उससे कह दें कि हमें यहाँ पोटाशियम। मना नहीं है, यहाँ पंजाब में सिंध में कहीं भी मना नहीं है, लेकिन KPK में थोड़ा सा खतरनाक है। तो अभी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ लें, और जो पिछली वर्कशॉप में हाजिर आए थे वो ज़रा रैकी की, और दूसरी क्लास देने के बाद बकाया जिन्होंने नमाज़ पढ़ी वो नमाज़ पढ़ें, वो एक साइड पे आ जाएं। उनको अभी मुफ्ती साहब रैकी की क्लास देंगे, दूसरी क्लास देंगे, दूसरा सबक देंगे, और बकाया इंशाल्लाह नमाज के बाद, खाने के बाद फिर पहली क्लास होगी। अगर आप लोग कहते हैं कि आज लेनी है तो आज क्लास दे देंगे, अगर कल का कहते हैं तो वो मुफ्ती साहब जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह वो उसी तरीके से कर लेंगे। लेकिन अभी दूसरी क्लास वाले वो इस साइड पे आ जाएं, दूसरे वाले आ जाए सर। और सॉरी दूसरी क्लास वाले जिन्होंने दूसरी क्लास लेनी है, दूसरा सबक लेना है, वो नमाज के बाद फिर उसके बाद पहली क्लास जो होगी वो इकट्ठा सबको दी जाएगी, दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा। इधर बैठा दो। जिन्होंने पहली क्लास ली थी वो इस तरफ आ जाएं। इधर आ जाए। सबरी साहब आप भी शामिल थे, वो इधर आ रहे इधर आ जाए। जो दूसरी क्लास इधर आ रहे हैं यार, इधर ही आ रहे हैं, इधर ज़्यादा बैठ सकते हो साथी। उधर जितने भी हैं थोड़े ही हैं। आप पूरी जनाब आप ले जाएं जनाब इसको उठा के, चेक करें। ये तकरीबन फिर खोल के भी देखें जनाब, तेल निकाल कर भी देखें। तो ये देख लें कि ये पहला अमल हो चुका है, ये सुर्खी माइल हो गया है और ये खुश्क हो चुका है। पोटाशियम आयोडाइड डाली थी इसके अंदर, अब इसके अंदर दोबारा दूसरा अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये सरमई कलर का बिल्कुल साफ़ हो जाएगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम। माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले दोस्तों, जब ये एक बार पोटाशियम डालने से खुशक हो जाए, बिल्कुल खुशक हो जाए, तो जितना पहले नीला डाला था 1 तोला, फिर पोटाशियम 1 तोला डाला था, उतना ही पोटाशियम और डाल देना। जब आप रगड़ाई करेंगे, अभी बैठे बैठे ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, रगड़ाई इतनी करें कि ये खुशक हो जाए, तो बेज़रर नीला तैयार है। आधे चावल से 1 चावल खुराक। आप इसको दही में डाल के किसी चीज़ में जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 2 से 3 अमल करें। अगर 3 अमल करेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट बन जाएगा।
ये देखिए 1 तोला दोबारा इसमें ये पोटाशियम डालने लगे हैं। चलो भैया लग रहे हैं। 1 तोला नीला, 1 तोला पोटाशियम। पोटाशियम आयोडाइड उड़ जाएगा और बकाया सिर्फ और सिर्फ नीले का नीला रह वजन जाएगा। ही रह जाएगा। खुली आग खरलाई में खरलाई देनी है। खरलाई करनी है। आग नहीं। ये समझ लें कि खुली आग ही देनी है। खरलाई में पोटाशियम आयोडाइड उड़ जाएगी और सिर्फ नीला बच जाएगा। सिलेमानी आग देनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पोटाशियम आयोडाइड का वजन होगा या वो उड़ जाएगा, पोटाशियम आयोडाइड उड़ जाएगा। ये जनाब 3 अमल करेंगे तो ये बेहतरीन जनाब अमराज़ खबीसा पे बेहतरीन काम करता है। हर तरह के कैंसर पे अमराज़ खबीसा पे बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरे पास पड़ा है और मैं कम से कम 3-4 मरीज़ों पर मैं चेक कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और अब मैं दावत देता हूँ जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही हर दिल अजीज़ साहब जनाब हकीम याया साहब, जो इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब हमारे मोहतरम जनाब तारिक जवेद साहब पताल जंतर वाले। उन्होंने नीले का कल बनाया था, ये आप लोगों के सामने बना पड़ा है। तो ये देख लें कि बिल्कुल बेहतरीन किस्म का नीला बन गया है जो कल उन्होंने बनाया था। ये चेक कर सकते हैं जनाब। मैंने सुबह दही में डाल के रखा था, आप दोस्तों को दिखाने के लिए क्लोज करके दिखा दे, सभी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये साल भी पड़ा रहेगा तो सिंगार नहीं देगा, 2 साल 10 साल पड़ा रहेगा सिंगार नहीं देगा, देख लें जनाब, गारंटी। आप लोगों की आंखों के सामने सिर्फ खरलाई में। और ये तांबा बगैर आग के जो वादा किया था, बगैर सिंगार के हिसाब के लिए मूजी अमराज़ खबीसा पे बेहतरीन काम खबीसा के लिए बेहतरीन काम करता है। आधा चावल से 1 चावल तशखीस के साथ हुक्मा हजरात अपने तशखीस के साथ दे सकते हैं जी। तो ये था गुश्ता तांबा और बगैर सिंगार। हिसाब पे चेक करें, दही पे चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये था जनाब, देख लें कि आप लोगों की आंखों के सामने इन्होंने बनाया बगैर सिंगार के। ये बिल्कुल सिंगार नहीं देता। जो कल बनाया था ये वही है, ये वही बना के आप लोगों के सामने ही है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब हमारे मोहतरम जनाब सैयद जाहिद हफीज शाह साहब को। कल से हमारे साथ ही हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इधर उन्होंने कुश्ता नीले का भी तैयार करके दिखाया आपको बगैर आंच के, और ये पताल जंतर मशीन भी इधर पड़ी हुई है, इसके भी वो बानी हैं। तो इसके अलावा वो बाकी कुश्ता जात भी सेल करते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं कि जो कुश्ते आपने बनाए हमें किस रेट पे दोगे। मैं तो सेल नहीं करता, ना मेरे पास टाइम होता है। तो ऐसे जो लोग हैं आप इनकी कदर करें जिन्होंने अपने आप को आप लोगों के लिए वक्फ़ किया हुआ है। ये दिन रात एक करके जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, फिर इनको आग पे धुएं में बनाना पकाना बड़ा मुश्किल काम है। कल आपने देखा इधर हमारे बुज़ुर्ग कुश्ता साहब एडवोकेट नज़ीर कसूरी साहब, उन्होंने आपके लिए वो जल्दी जल्दी इसको पैक किया और आग दी, और वो गिल हिकमत कच्ची होने की वजह से फट गई, जिसकी वजह से उनका वो जिस्म के ऊपर वो आपने देखा निशान आबला पड़ गया हाथ के ऊपर। तो बड़ी मेहनत तलब काम है। इसी तरह हमारे इधर बुज़ुर्ग कुश्ता साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, अलमाज खान गवासी साहब, तो उनको भी आपने देखा है कि उनकी एक आँख ज़ाया हो चुकी है कुश्ता साजी के अमल के दौरान। यानी कि जब ये काम सीखा जाता है तो इतना आसान काम नहीं जिस तरह हम आपको मिनटों में बता देते हैं। एक एक कुश्ते के पीछे हमारे सालों के प्रैक्टिकल होते हैं, कितनी कितनी दफ़ा हम नाकाम होते हैं, फिर उसके जाके हम नशेब अफराज को नोट करते हैं, उसकी ऊपर नीचे आग, उसके बदरकाजात, उसके रिज़ल्ट हासिल करने के बाद आपको आके 2-4 चंद मिनटों में बता कर चले जाते हैं। उसके पीछे सालों के प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसी तरह हमारे भाई तारिक जवेद साहब ये दिन रात मेहनत करके कुश्ते बनाते हैं और मियारी बनाते हैं, तो इनसे भी आप कुश्ते हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद ये हमारे मोहतरम प्यारे भाई मसूद साबरी साहब बैठे हैं, इनकी भी बहुत कमाल काविश है। ये हमारे हर वर्कशॉप के अंदर आके आपको सहूलत और सर्विस मुहैया करते हैं। मसूद साबरी साहब का भी नाम पूरे पाकिस्तान में छुपा हुआ नहीं है, इनकी चैनल की वीडियो भी आप देखते रहते हैं। ये भी सारा साल हुक्मा की और आप भाइयों की खिदमत के लिए लगे रहते हैं। तो अब मैं कैंसर का मुजर्रब बताने के लिए दावत दूंगा हमारे प्यारे भाई हकीम तारक जवेद फ्राम फैसलाबाद। वो तशरीफ़ लाएँ, वक्त कम है, मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो उससे पहले मेरे पास चंद एक मुकर्रीन हैं और इसके बाद मैंने जो कुश्ताजात आज तैयार किए हैं वो भी आपको चेक करवाने हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा भाई तारक जवेद से कि वो अपना कुश्ता और मुजर्रब पेश करें। उसके बाद साबरी साहब का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों को पता है कि नमकियात, कुश्ताजात और मुजर्रबात मैं यूट्यूब पर भी देता रहता हूँ और ईमानी देता हूँ, रियल देता हूँ। अमरूसिया जदीद तारकी सब दोस्तों को पता है कि उसकी कई तस्दीकें लग चुकी हैं। दार चिकना रस्कपुर तारकी, उसकी भी तस्दीकें आ चुकी हैं। तो जो मेरा मुजर्रब है शुगर के ज़ख्मों के लिए, मुज़ी अमराज के लिए, पस सेल्स के लिए सबसे आला काम करता है। वो आप दोस्तों के लिए कि आपने शंख कुश्ता लेना है, 1 किलो शंख, 1 किलो तमाशे का पानी, 1 किलो क्रोंड का पानी, 1 किलो नीम का पानी और 1 किलो हल्दी का पानी, 1 किलो शंख। शंख को आग पर रखकर, कोलों पर रखकर, चूल्हे पर रखकर गर्म करें। जब सुर्ख लाल हो जाए इन चारों पानियों में डिप कर दें। ये खस्ता हो जाएगा, इसको पीस लें। उसके बाद यही पानी इसके अंदर रगड़ाई करके खुशक करके टिक्कियाँ बना लें और 20 किलो अपलों की बंद आग दे दें, कुज्जी में दे दें। ज़्यादा गलिकमत करने की ज़रूरत नहीं है। 20, 25, 30 किलो तक जितने ज़्यादा आग दोगे उतना अच्छा नफीस कुश्ता बनेगा। ये ज़हरों का तरियाक है, मुज़ी अमराज के लिए बहुत आला काम करता है। उल्टी की कल बात हो रही थी, उल्टी नहीं रुकती, तो एक चुटकी जो उल्टी ना रोक रही हो, एक चुटकी दें पानी के साथ, ठीक 5 मिनट बाद उल्टी नहीं आएगी, इंशाल्लाह गारंटी होगी। सांप के कांटे के लिए जहर का तरियाक है। ये इसके अंदर जो शंख के अंदर एक जैली सा जानवर होता है ना, वो खुद एक जहर है और अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो खोल चढ़ाया है ना, वो जहर का तरियाक है। तो उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी फरमाते थे, अगर ये खोल इस जानवर पर ना चढ़ा होता तो जानवर अपनी जहर से मर जाता, क्योंकि जब मच्छी को डंग करता है मच्छी जैली बन जाती है और वह फिर पीना, उस जैली को पीना शुरू कर देता है। इतना जहर है उसमें और उसके खोल में इतनी शफा है कि सांप के डसे को अगर 1-2 रोटी खिलाई जाए सुबह दोपहर शाम, तो शाम तक इंशाल्लाह सांप काटा अगर उसके सांस बाकी हैं तो बच जाएगा। ये 5 तोले लेना है और दार चिकना रस्कपुर तारकी, जिसकी वीडियो भी पड़ी है, दोबारा भी बता देता हूँ। 1 तोला दार चिकना, 1 तोला रस्कपुर और 1 पाव अरके गुलाब खुद साख्ता अपना बना हुआ 1-1 तोले में रगड़ाई करके ख़त्म कर दें। एक छोटी सी टिकिया बनाएं और छोटी सी कुज्जी में इसको बंद करके गिलिक मत करें, 1 करें, 2 करें, उसके बाद खुशक कर लें। छोटा सा गड़ा ज़मीन में खोदें जिसमें पाव पाथियाँ आ जाएं, 1 पाव, ज़्यादा नहीं। तोल के देनी है, ना पाव से ज़्यादा हो ना कम हो। उस गड्ढे के किनारे पर रख कर पाथियों को आग लगा देनी है। जब पाथियाँ जल जाएं, अंगारे बन जाएं, आधी पाथियाँ नीचे, वो आग नीचे डाल देनी है, ऊपर वो कुजी रख देनी है। आधी जो आग है वो ऊपर डालकर उसको थोड़ा सा दबा कर छोड़ देना है। जब ठंडा होगा तो पिंक कलर का कुश्ता बरामद होगा और बावज़न होगा। उसको रगड़ाई कर लें। ये ख्याल रखना है कि पाव से आग ज़्यादा ना हो। तो इसको बेदूध आग बोलते हैं। जब पाथियाँ सारी जल जाएं तो अंगारे कोले उसके अंदर डालने हैं गड़े में, तो ये कुश्ता तैयार हो जाएगा। 1 ग्राम ये लेना है और 5 तोले
वो कुश्ता संख लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल रोज़ाना मरीज़ को दें जिसके कैंसर के ज़ख़म हो, शुगर के ज़ख़म हो, कैंसर हो, बगंदर हो। 15 से 21 दिन में ये मर्ज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पस सेल के लिए 7 खुराकें काफ़ी हैं, जितनी मर्ज़ी पस सेल हो। मेरे पास अभी रिपोर्ट है एज़ोस्पर्मिया की और 25% उसके पस सेल थे। तो 15 दिनों बाद 35% एज़ोस्पर्मिया से स्पर्म बढ़े हैं और 2.5 उसके पास सेल हैं। इंशाल्लाह 1 माह बाद वो क्लियर हो जाएगा मरीज़। तो दुआओं में याद रखना हकीम तारिक जवेद फैसलाबाद। तो जाते जाते एक शेर पंजाबी का, मन दे अंदर चोर होंदा है, क्या बात है। मन दे अंदर, उर्दू लैंग्वेज वाले बैठे हैं, दिल के अंदर चोर होता है तो क्या होता है? मन दे अंदर चोर होंदा है तां बंदा कमज़ोर होंदा है। वाह वाह, क्या बात है। मन दे अंदर चोर होंदा है तां बंदा कमज़ोर होंदा है। डाडे नाल की आडा लाना लिस्से दा की जोर होंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डाडे नाल की आडा लाना लिस्से दा की जोर होंदा है। ते बाहर दा मौसम जो भी होवे, बाहर बहार है, इत्थे अग लगी हुई है तो बहार नूं की करना है? वाह ते जे इत्थे बहार है तो बाहर जो मर्जी हुंदा रहे, वो बहार ही बहार है। वाह बाहर दा मौसम जो भी होवे, दिल दा मौसम होर होंदा है। एवें नाम बदनाम दरिंदियां दा, हाजी साहब, एवें नाम बदनाम दरिंदियां दा वो बंदा ही आदमखोर होंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ते ये शेर कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को पहले इसमें शामिल करूँगा कि प्लीज़ अगर कस्तूरी डालें तो कस्तूरी का नाम लें, अगर अंबर डालें तो अंबर का नाम लें, अगर ज़ाफ़रान डालें तो ज़ाफ़रान का नाम लें। भाई आप 50,000 रुपया लो किसी से, उसको खे दो, सुहा दो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इसमें हीरे डाले हैं। बिल्कुल आपका रिज़्क हराम हो रहा है। बिल्कुल। इतनी मेहनत करते हो, रात दिन मेहनत करते हो, एक लफ्ज़ इसमें मैं शामिल हूँ। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा, बिल्कुल। अपने आप को कह रहा हूँ। अगर मैं हीरा डालूँ तो हीरे का नाम लूँ, अगर सिपियाँ डालता हूँ तो सिपी का नाम लूँ। हीरे का काम सिपी भी करती है, सद्दफ भी हीरे का काम करता है, मोती भी हीरे का काम करते हैं। जो दवाई बनाओ ये सब कुछ इधर रह जाना है। चंद दिन है, मेहमान है, चले जाना है। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। मैं दुखी हो रहा हूँ कुछ दोस्तों की वजह से, और मैं ये टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है, मिन्नत है, समाजत है कि आप चाहे सुहा दें, मरीज़ को कोई गरज नहीं आप क्या दे रहे हो, उसको शफा की ज़रूरत है। वो राख से शफा दे दें, हीरे से दे दें, मगर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिज़्क हराम करने की ज़रूरत है। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी पहले। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब हकीम तारिक जवेद साहब की बातें सुनहरी लुत्फ़ से लिखी जाएंगी। और उसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब जो मौजूद हैं जनाब पताल जंतर के हकीम तारिक जवेद साहब, तारिक जवेद पताल जंतर वाले। एक मिनट अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें जनाब। आप सब 1 मिनट सिर्फ